I'm Wing Commander Satyam Kushwaha. I'm a veteran fighter pilot. I'm a third generation military officer, and my nana was a freedom fighter. I joined the National Defense Academy, which started my military career. I got commissioned as a fighter pilot in the Indian Air Force in '97. I've flown the MiGs and the Jaguars. This is war. This is war for humanity, if I may put it, to save lives. And I feel that हर एक इंसान का ये कर्तव्य है इस समय कि वो कुछ भी करे, किससे बात करनी है, किसका फ़ोन खड़काना है, कुछ कर सकता है वो करे, जिससे कि वो एक दूसरे की सहायता करें। ये ना सोचें कि मुझे हो जाएगा तो मैं क्यों करूं, बिकॉज़ हमने ये कोरोना टाइम में देखा है कि काफ़ी बार जो अपने रिलेटिव्स हैं वो अपनों के लिए रास्ते बंद कर देते हैं, तो वहाँ वॉलंटियर्स जाके उन लोगों को बचाते हैं। हम लोगों को यूएस से बहुत कॉल आए हैं कि हमारे माँ बाप हैं यहाँ पे, उन्हें आप मदद कीजिए, उन्हें आप बचाइए, उनको सिलेंडर चाहिए रात को। तो उस तरीके के भी काम हम बहुत किए हैं। काफ़ी बार ऐसी इमरजेंसी आती हैं कि मैं अस्पताल के सामने खड़ा हूँ, मेरे फादर का SpO2 गिर रहा है, मेरे पास सिर्फ 30 मिनट की ऑक्सीजन या 20 मिनट की ऑक्सीजन बची है और आप मुझे कुछ करिए। हॉस्पिटल में जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज़ हॉस्पिटल में बेड नहीं है या वो ज़्यादा सीरियस केसेस को देख रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे उस केस को अंडरस्टैंड करना, उसकी पूरी नेविगेशन इन्फॉर्मेशन निकालना कि इसको कहाँ भेजा जा सकता है, उसको कितना टाइम लगेगा, उसकी ऑक्सीजन कितनी देर चलेगी, कहाँ उसका डाइवर्जन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम प्लान करते हैं लाइव, उसको नक्शे पे प्लॉट करते हैं। उसके हिसाब से फिर उस इंसान को वो इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है और हम थ्रू आउट उनके साथ रहते हैं। गुड मॉर्निंग। हाँ, हैव यू गाइस रीच्ड? काफ़ी बार ये होता है कि अटेंडेंट जो होती हैं, महिलाएं होती हैं, तो वो इस टेंशन में होती हैं कि पेशेंट को अकेले रात के टाइम पे कैसे लेके जाएं और कैसे होगा। तो हमने ऐसे भी रिकवरीज़ की हैं जहाँ पे हमने उनका जो टेंशन था उसको पहले कम किया है, उनको स्टेबलाइज़ किया है बात करके, हमारी जो महिलाएं स्टूडेंट्स हैं वो, और उसके बाद में उनको कॉन्फिडेंस में लेके डॉक्टर से बात करा के, और उसके बाद में उनके लिए पूरा अरेंजमेंट किया है, उनको गाइड किया है कि वो डिसीजन लें, क्या क्या उसके प्रोज हैं कॉन्स हैं, सब समझा के, और फिर उनको बाइज़्ज़त हॉस्पिटल में लेके गए, उनको एडमिशन करवाया है। और उसके बाद में जब सब कार्रवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, उसके बाद उन लेडीज़ को वापस उनके घर कैसे सेफली पहुंचना है वो तक हम उसको सुपरवाइज़ करते हैं, एंड टू एंड, जिसको कहें कि चाहे वो कोई भी सिनेरियो हो, हमारे पास कोई फिक्स टेम्पलेट नहीं है, हर सिचुएशन एक नई सिचुएशन होती है, उसके लिए हमें इमीडिएटली अलग से एक डिसीजन लेना पड़ता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जैसे हम मिशन कंट्रोल में होते हैं, जैसे फ़ौज में मिशन कंट्रोल होता है, उसमें रेडार का इनपुट आ रहा है, उसमें सैटेलाइट का इनपुट आ रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का इनपुट आ रहा है। उसी तरीके से हमारा जो स्पेशल ऑपरेशंस है, वो जो व्हाट्सएप पे हम लोग करते हैं, वो भी एक स्पेशल ऑपरेशंस की तरह ही होता है, जिसमें एक मिशन कंट्रोल लीडर होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रैंक, हूएवर इज़ द डेजिग्नेटेड मिशन कंट्रोल, ही इज़ इन चार्ज। और उसके पास में फिर मैपिंग वाली एक टीम है, एक ऑक्सीजन की टीम है, एक से बेड्स की टीम है, एक एम्बुलेंस की टीम है, एक ब्लड की टीम है। सिमिलरली एक वो टीम है जो ये चेक कर रही है कि इक्विपमेंट ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो ऐसी खूब सारी छोटी छोटी हमारे पास एक कैपेबिलिटी बना दी हमने, जो कि बहुत स्केलेबल है। जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो पूरी टीम, चाहे वो रात को 1 बजे हो, चाहे 2 बजे हो, चाहे 3 बजे हो, जहाँ हमारे पास मैसेज आता है विदिन 1 मिनट द कॉल इज़ गॉन, वी डोंट वेस्ट टाइम। और उसके बाद हम पूरे फ्लो में आते हैं और हम बहुत रिस्पॉन्सिबली डील करते हैं। हम सिर्फ लीड दे के पेशेंट को नहीं छोड़ देते, हम उसके साथ रहते हैं, उस फैमिली के साथ रहते हैं, उसका हाथ पकड़ कर रखते हैं। आपने एम्बुलेंस किया, 2 ऑप्शंस आए। एक एम्बुलेंस सिर्फ 5 मिनट दूर है, वो बोलता है साहब मैं आ रहा हूँ, अब मेरा 20,000 रुपये हैं, प्रीपेड लगेगा 10,000, जल्दी दीजिए। और एक एम्बुलेंस 40 मिनट दूर है, पेशेंट जो है वो क्रिटिकल है। नाउ व्हाट डिसीजन डू यू टेक? आप ये वाले लें और पता लगा जैसे आपने इसके 10,000 ट्रांसफ़र किए वो फ़ोन बंद करके बैठ जाएगा,
वो झटका वैसी फैमिली एक तकलीफ़ में है, स्पेशली जो उतने पैसे नहीं रखते, उनको सडनली पता लगा कि एम्बुलेंस भी नहीं आ रही और पैसे भी गए, तो वो जो एक फाइटिंग एबिलिटी होती है मानसिक, उसको भी क्रिपल कर सकती है। सो एज अ मिशन लीडर यू हैव टू टेक अ कॉल। तो मैं अपनी टीम को यही कहता हूँ कि डिसीजन लीजिए जो बेस्ट है, समझा के लीजिए। लाइबिलिटी हमारी नहीं है, हम वॉलंटियर्स हैं, हम डिसीजन आपको बता सकते हैं कि ये 3 हैं, इसमें आप ये लेंगे तो आपको ये फ़ायदा होएगा। डिसीजन आपको लेना है। सो दिस इज़ वाई वी प्रेफर कि जो हमारा सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर जो रिक्वेस्ट लेके आता है उसके साथ कनेक्ट हो, सो दैट वो उनको समझा सके वहाँ पे। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी होता, सो देन द कॉल हैज़ टू बी टेकन बाय द मिशन लीडर एंड आई ऑलवेज से द ग्लोरी इज़ योर्स एज द टीम, इफ़ यू फेल द फेलियर इज़ माइन। So that rule always applies as it is in the military, that the leader takes all the blame. So those military ethos we have built in our team also. During these special operations, I'll quote you one example where there was no option but to move the patient on ground. Our ground intelligence man was present in a hospital. He gave us the snapshot that so many beds are available in this hospital. गाड़ी हॉस्पिटल के आगे जाती है, गार्ड अंदर नहीं जाने देते। हम दूसरे हॉस्पिटल पे जाते हैं जहाँ हमारा दूसरा बंदा बैठा हुआ है, वहाँ पर भी उसको एम्बुलेंस अंदर नहीं ले आने देते। क्यों नहीं देते वो हॉस्पिटल एक्सप्लेन कर लेंगे, उसके लिए मैं कमेंट नहीं करूँगा। मगर इशू ये है कि अगर हम इसको अनप्रोफेशनल तरीके से करते हैं तो उस बंदे का ऑक्सीजन वहीं ख़त्म हो जाता। बट जब हमने प्लानिंग की तो हमने उसका पूरा ध्यान रखा कि जब ये गाड़ी जाएगी इसका इतना ऑक्सीजन है, इतना फ्लो रेट है, ये इतना सस्टेन कर सकती है, अगर ये नहीं हुई, यहाँ नहीं हुआ तो उसको वापस कहाँ लेके जाना है। फिर उसका रिप्लेनिशमेंट हुआ, तब तक दूसरा बेड मैनेज किया गया रात को और दूसरी गाड़ी लेके गई। तो ये जो क्लोज कोऑर्डिनेशन होता है, उसका सीक्वेंस ऑफ रूटिंग क्या होगा, किस हॉस्पिटल से किधर जाना है, क्या है, पूरा मैप पे बनता है हमारे यहाँ। रियल टाइम बच्चे करते हैं, वो बच्चे जिन्होंने आज तक नहीं किया था, हमने उनको ट्रेन किया और उसके हिसाब से फिर डिसीजन मेकिंग होती है। इससे इन्फॉर्म, इट इज़ नॉट अ कि भाई चलो चलते हैं और देखी जाएगी क्या होगा। वी डोंट टेक रिस्क दैट। सो बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। कई लोग किसी को सुनाते हैं कि जी आपकी वजह से ये नहीं हुआ, कोई कुछ बोलता है, कुछ बोलता है। हमारे यहाँ हम कुछ नहीं बोलते, हम ये बोलते हैं सामने ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर देंगे, और हम कर देते हैं उसको। दुनिया में क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं कमेंट करने, लोग करते रहें। हमारा मोटो कुछ और है, दैट डू वॉट एवर इट टेक्स बट सेव द लाइफ। जो हमारी चाह है वो ये होती है कि कोई अगर 0.1% पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी है किसी को बचाने की, उसको 100% कैसे करना है, हम उस पर दिमाग लगाते हैं। सो ये एक हमारी मेजर फोकस एरिया रहता है। उसी के हिसाब से हम उसमें टेक्नोलॉजी लगाते हैं, उसी के हिसाब से हम अपने ह्यूमन रिसोर्स लगाते हैं, उसी के हिसाब से हमारे जो अपने पर्सनल कनेक्ट्स हैं, हम देयर आर लॉट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स हु हैव सर्व्ड इन द सर्विसेज, देयर आर लॉट ऑफ वेटरन्स हु हैव सर्व्ड इन वेरियस सर्विसेज, देयर आर लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स फ्रॉम द आईटी इंडस्ट्री, social world, and maybe no world at all, they're just normal citizens. But ये जो combined capability आती है क्रांति के अंदर, this is Kranti is about that.